सब्सक्राइब कीजिए लर्न मैथ्स विद सुनील चैनल को और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू इट। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अ ट्रेन ट्रैवल्स 362 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would be taken 1 hour less for the same journey and find the speed of the train. हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें जो ट्रेन की जो स्पीड है उसको फाइंड आउट करना है। और कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन ये गिवन है कि जो ट्रेन जो ट्रैवल कर रही है, कितना ट्रैवल कर रही है? 360 किलोमीटर डिस्टेंस उसको ट्रैवल कर रही है एट यूनिफॉर्म स्पीड। जो स्पीड उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है उससे ट्रैवल कर रही है वो। If the speed had been 5 km per more, यानी जितनी भी इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है हमें पता कितनी है, हमें वो फाइंड आउट करनी है। ये कह रहा है कि अगर उस यूनिफॉर्म स्पीड को हम बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, कितनी इंक्रीज कर दें? 5 किलोमीटर पर आवर उसको मोर कर दें, बढ़ा दें, तो क्या करेगी वो? अगर उस स्पीड को हमने बढ़ा दिया है तो क्या करेगी वो ट्रेन? टाइम ज्यादा लेगी या कम लेगी? कम लेगी। स्पीड क्या है? बढ़ गई है, टाइम कम लेगी। कितना कम ले रही है? बता रहा है कि इट वुड बी टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम डिस्टेंस की सेम जर्नी, यानी सेम डिस्टेंस के लिए सेम जर्नी के लिए अगर उसकी स्पीड को हम बढ़ा दें 5 किलोमीटर पर आवर तो कितना टाइम कम ले रही है वो? 1 आवर लेस ले रही है, कम ले रही है। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। इट ओके? लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो है फाइंड करना होता है उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। और कितनी बढ़ती है? आफ्टर इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ ट्रेन। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड हमें लेट कर दिया x किलोमीटर पर आवर और कितनी हमने इंक्रीज किया उसको? 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया, यानी मोर कर दिया, बढ़ा दिया उसको। तो पहले हमारे पास x थी, अब कितनी हो गई? +5 कर दो। ठीक है, अब दोनों ही स्पीड से हम क्या करते हैं? टाइम फाइंड करते हैं। तो यहां देखिए हमारे पास दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? जो डिस्टेंस है दोनों में सेम है। यहाँ पे भी कितना है? 360 किलोमीटर है। यहाँ पे कितने है? 360 किलोमीटर है। यहाँ पे जो स्पीड है, एक कंडीशन में स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। और इस कंडीशन में जो स्पीड है, ये हमने जो स्पीड बढ़ा दी है, तब स्पीड कितनी आ गई? x + 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ के इसके अकॉर्डिंग, इस स्पीड के अकॉर्डिंग जो गाड़ी टाइम लेगी वो कितना लेगी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितना है? 360 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है? x। यानी यहाँ के जो यूनिफॉर्म स्पीड से अगर गाड़ी डिस्टेंस कवर करती है तो कितना टाइम लेगी वो टाइम लेगी 360/x। और यहाँ जब हमने गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है इसको, ठीक है, तब टाइम कितना लेगी गाड़ी? फॉर्मूला सेम रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस आपके पास 360 और स्पीड कितनी है? x + 5। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास एक टाइम ये आ गया, एक टाइम ये आ गया, ठीक है। और दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है? जितना टाइम वो उसने वो ट्रेन लेती है यूनिफॉर्म स्पीड से, अगर उसी स्पीड को इंक्रीज किया है, बढ़ा दिया है, तो गाड़ी कितना टाइम कम ले रही है? 1 आवर लेस ले रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों टाइम्स में जो यूनिफॉर्म स्पीड से और जो आफ्टर इंक्रीजिंग स्पीड दोनों गई, जो पहुंचने का टाइम है, डिस्टेंस कवर करने का टाइम है, उसमें कितने का डिफरेंस है? 1 आवर का डिफरेंस है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मोर टाइम माइनस लेस टाइम इज इक्वल टू 1। ठीक है, कि जितना गाड़ी टाइम ले रही है यूनिफॉर्म स्पीड से और जितना ले रही है आफ्टर इंक्रीजिंग स्पीड से, उन दोनों कितना डिफरेंस है? दोनों डिफरेंस 1 आवर का है। तो मोर टाइम गाड़ी कब लेती है? जब डिस्टेंस जो हमारे पास स्पीड है वो कितनी हो? कम हो। और कम स्पीड का कहां पे है? लेस स्पीड कहां पे? यहाँ पे है। इसका मीनिंग ये जो टाइम है, ये दोनों टाइम है, लेकिन ये टाइम क्या है? ये मोर है। यहाँ पे गाड़ी ज्यादा टाइम लेगी क्योंकि स्पीड यहाँ पे कम है। और बस इसका आपने ध्यान रखना है कि मोर टाइम माइनस लेस टाइम। ये मोर टाइम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम है, टाइम ज्यादा, जो ट्रेन है वो ज्यादा टाइम लेगी। और यहाँ पे क्योंकि स्पीड ज्यादा है, इंक्रीज हो रही है, तो गाड़ी क्या लेगी? कम टाइम लेगी। तो मोर टाइम माइनस लेस टाइम।
डिफरेंस कितने का होगा, 1 का होगा। अब सिर्फ कुछ नहीं करना है हमने, हमारे पास जो है इक्वेशन फॉर्म करनी है हमने, इक्वेशन फॉर्म करके फिर इसको सोल्व कर देंगे, कन्वर्ट कर लेंगे वैल्यू ऑफ x। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 5, यहाँ से x कैंसल और ये कितना हुआ 360, x प्लस 5 यहाँ ये कैंसिल हुआ और 360x इज इक्वल टू 1 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, 360x प्लस और ये आएगा आपका 1800, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 360x, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू एक्स कितना हुआ x स्क्वायर और 5x इज इक्वल टू 1/1। ये देखिए ध्यान से, ये दोनों क्या 360x माइनस 360x क्या हुआ, कैंसिल हुआ और इसको आप कर देना हमने ऐसा लिख लीजिए 1800 यहाँ पे और नीचे क्या है x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1/1। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 5x इंटू 1 कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800 इंटू 1 कितना हुआ 1800। हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है, x स्क्वायर प्लस 5x, इसको आप शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट साइड में, माइनस 1800 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 हमारे पास क्या है, इक्वेशन आ गई है। हमें क्या करना है, फैक्टर बनाएंगे इसके। तो क्या होना चाहिए मेरे पास, देखो मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए माइनस 1800x स्क्वायर, ठीक है। दो फैक्टर बनाइए इसके और सम करके कितना चाहिए 5x, ठीक है। सम करके कितना चाहिए 5x आना चाहिए। तो x तो यहाँ पे आएगा हमारे पास। अब देखिए ध्यान से, अगर टू नंबर्स का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा, एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1800, इसको प्राइम फैक्टर बनाइए, 2 9 जा 18 0 0, फिर 2 पे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 0, फिर 2 पे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा, फिर 2 पे जा रहा है 3 पे जा रहा है, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 पे जा रहा है, फिर 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 पे जा रहा है और फिर 5 पे। अब देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 2 2 जा 4 4 8, हाँ ये बन रहा है 8 इंटू 5 40, एक तो बन रहा है आपका 40, एक बन रहा है 45, दो फैक्टर बन रहे हैं यहाँ पे 40 और 45। हमारे पास क्या आएगा 45 नेगेटिव और 40 पॉजिटिव। क्यों, देखो अब इन दोनों को आप ऐड करो कितना आएगा, तो माइनस 5x आएगा। लेकिन क्या चाहिए हमें 5 प्लस माइनस चाहिए ना, तो इसको कीजिए आप पॉजिटिव, इसको कीजिए नेगेटिव। अब देखो ध्यान से, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा माइनस 1800x के आएगा और इनको ऐड करो कितना आएगा प्लस 5x आएगा। देयरफॉर आवर फैक्टर इज प्लस 45x माइनस 40x। सॉल्व करते हैं इनको हम, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। जो हम मिडिल टर्म है उसको मैंने ब्रेक किया, इसको हमने क्या लिखा 45x माइनस 40x माइनस 1800 कितना हुआ इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, में क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 45, माइनस है तो माइनस लिखो, दोनों क्या हो रहे हैं देखो, दोनों 40 से डिवाइड हो रहे हैं तो 40 लिखे यहाँ पे। और मान देखो ध्यान से यहाँ x, और क्योंकि हमने क्या किया है माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाला साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा और माइनस से क्या बन जाएगा प्लस। 1800 को आप 40 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 45 आएगा, इज इक्वल टू क्या हुआ 0। ये देखो हमारे पास दोनों फैक्टर क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। अगर दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं इट मींस वी आर गोइंग टू राइट आंसर। तो देयरफॉर टू फैक्टर्स आर x प्लस 45 एंड x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। दोनों को आप इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए और यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 45 आ रही है और यहां से कितनी आ रही है। अब देखो x हमारे पास क्या था, x हमारे पास हम लेट किया था यूनिफॉर्म स्पीड को, और स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर दिस आंसर इज रॉन्ग। ये हमारे पास नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा 40, यानी जो यूनिफॉर्म स्पीड है ट्रेन कितनी है वो 40 है। तो देयरफॉर यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू
40 किलोमीटर पर आवर।